नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम जो कार का रिव्यू करने वाले हैं, डिटेल वॉक अराउंड रिव्यू करने वाले हैं, वो नन अदर देन जो नेक्सॉन का सबसे शानदार वैल्यू फॉर मनी है, जो कि सीएनजी के साथ अवेलेबल हो गए, जो कि हम क्रिएटिव का एक डिटेल वॉक अराउंड वीडियो करने वाले। अगर आप देखोगे तो हमें नेक्सॉन जो स्टार्टिंग प्राइस सीएनजी की आई हुई है वो 9 लाख से चालू होती है, और हमें टॉप ऑफ द मोस्ट जो कि उसका टॉप मॉडल है उसमें हमें देखने को मिलती है। अगर हम बात करें तो हमें यहाँ पे जो नेक्सॉन है वहाँ पे बूट पेस किसी भी प्रकार का हैम्पर नहीं होता, क्योंकि हमें नेक्सॉन जो है वो प्रॉपर ड्यूअल सिलेंडर टेक्नोलॉजी के साथ मिलती है, और हमें गाड़ी ये टर्बो इंजन के साथ अवेलेबल की हुई है, जिससे हमें गाड़ी में किसी भी प्रकार का पावर लैक या किसी भी प्रकार की पावर की कमी यहाँ पे हमें महसूस नहीं होती। और ब्रेजा से नेक्सॉन 30,000 हमें सस्ती मिलती है। अगर आप फ्रंट से देखोगे तो हमें फ्रंट से कार कुछ इस तरह से मिलती है, जो कि बहुत ही शानदार और अपीलिंग लुक के साथ निकल के आती है, और ये किसी भी प्रकार से ओल्ड स्कूल डिज़ाइन नहीं लगती। अगर आप देखोगे तो हमें कुछ की इस तरह से मिलती है, जहाँ पे हमें फॉलो मी हेडलाइट का बटन मिलता है, बूट ओपन करने का बटन मिलता है, लॉक अनलॉक करने का बटन दिया हुआ है। अगर आप देखोगे तो हमें फ्रंट्स में यहाँ पे बोनेट में कर्व्स जैसी लाइन्स है वो मिलते हैं। अगर आप ड्राइवर साइड पे बैठे हो तो आप ये लाइन्स होने की वजह से आपको प्रॉपर बोनेट जो है वो दिखता है, जिससे आपकी कॉर्नरिंग बहुत ही अच्छी हो जाती है। उसी के साथ हमें जो पैनो ब्लैक की फ्रंट की फिनिश है वो दी है, और उसी के साथ DRLs वो की सिक्वेंशियल इंडिकेटर का काम उसमें ही करते हैं, जो कि हमें बहुत ही अच्छा एक आगे से लुक देते हैं। उसी के साथ हमें यहाँ पे जो हेडलाइट यूनिट है वो LED में मिलता है, और फॉग लैम्प हमें नहीं मिलता, लेकिन उसकी हाउसिंग दी है, और यहाँ पे एयर कर्टन पास होने के लिए जगह दी हुई है। अगर आप देखोगे तो हमें यहाँ पे प्रॉपर 2 पार्किंग सेंसर्स आगे की साइड इस मॉडल से मिलने चालू हो जाते हैं, जो कि क्रिएटिव मॉडल है, और 360 डिग्री कैमरा भी मिलता है, जिसकी कैमरा क्वालिटी एकदम बढ़िया है। और यहाँ पे हमें प्रॉपर एयर पास होने के लिए जगह भी दी हुई है, यहाँ पे रेडिएटर है बीच में। उसी के साथ हमें यहाँ पे फ्रंट से देखेंगे तो कार किसी भी प्रकार से ओल्ड स्कूल डिज़ाइन नहीं लगती, और यहाँ पे हमें नंबर प्लेट लगाने की हाउसिंग और यहाँ पे वाइट कलर की पट्टी दी हुई है, जिससे गाड़ी का एक फ्रंट से अपीलिंग लुक निकल के आता है। अगर आप देखोगे तो हमें कार कुछ इस तरह से देखने को मिलती है, और साइड से कुछ हमें कूपे टाइप की डिज़ाइन मिलती है, जो कि पीछे की रूफ फ्लोटिंग है। और यहाँ पे हमें प्रॉपर एलॉय व्हील्स इस वेरिएंट से मिलते हैं, जो कि डायमंड कट में आए हुए हैं, और हमें आप प्रॉपर 2 डिस्क ब्रेक्स और पीछे ड्रम ब्रेक प्रोवाइड किए हुए हैं। यहाँ पे हमें किसी भी प्रकार का जो है यहाँ पे पैनो ब्लैक के इंसर्ट्स नहीं, लेकिन यहाँ पे मैट इंसर्ट्स हमें देखने को मिलते हैं, जो पूरे गाड़ी को आते हैं। और ओवरव्यम हमें यहाँ पे इंडिकेटर्स के साथ मिलते हैं, जो कि LED के साथ है, और उसी के नीचे कैमरे की प्लेसमेंट दी हुई है, और ये उसका जो मिरर है वो बहुत ही शानदार आता है। यहाँ पे पैनो ब्लैक की इंसर्ट्स की प्लेसमेंट दी हुई है, और यहाँ पे हमें A पिलर, B पिलर और C पिलर जो है वो बॉडी कलर के साथ मिलता है। उसी के साथ हमें डोर हैंडल से वो बॉडी कलर के मिलते हैं, जिससे गाड़ी का लुक बहुत ही शानदार निकल के आता है। और यहाँ पे हमें जो पट्टी मिलती है वो भी हमें बॉडी कलर के साथ मिलती है, और उसके बीच का जो इंसर्ट है वो हमें ब्लैक में मिलता है। उसी के साथ हमें रूफ रेल्स भी इस मॉडल से मिलना चालू होते हैं, जो कि इंटीग्रेटेड है, और शार्क फिन एंटीना भी हमें यहाँ पे मिलता है। अगर हम फ्यूल की बात करें तो हमें यहाँ पे फ्यूल फिलअप करने का और CNG फिलअप करने का ऑप्शन इसी में दिया है, जिससे गाड़ी में किसी भी प्रकार का, जैसे मारुति की गाड़ी आती है वहाँ पे हमें CNG का आउटलेट दूसरी जगह पे नहीं, जो कि एक बहुत ही यूनिक और शानदार निकल के आता है। आपको लगेगा नहीं कि आप CNG गाड़ी चला रहे हो उसके वजह से। अगर हम बात करें रियर पोर्शन की तो हमें यहाँ पे कनेक्टिंग LED लाइट है वो प्रॉपर मिलती है, जिसका लुक रात के टाइम बहुत ही शानदार निकल के आता है। और यहाँ का जो कनेक्टिंग लाइट है वो एक X कलर फॉर्मेट की लाइट जो है वो फॉर्म करती है, और इंडिकेटर भी हमें यहाँ पे LED में ही मिलता है। और यहाँ पे हमें रिवर्स लाइट नीचे की साइड दी हुई है, जो कि हमें दोनों साइड मिलती है। उसी के साथ हमें यहाँ पे डिफॉगर नहीं मिलता, और लेकिन वॉशर यहाँ पे हमें दिया है, जो कि उसकी प्लेसमेंट वहाँ पे, और कैमरा की प्लेसमेंट टाटा के लोगों के नीचे है। और यहाँ पे नेक्सॉन जो है वो क्रोम फिनिश के साथ और ICNG की बैजिंग हमें मिलती है। उसी के साथ हमें पीछे भी 2 पार्किंग सेंसर्स मिल
जाते हैं और यहाँ पे भी हमें सिल्वर कलर की प्लेट जो है वो मिलती है और यहाँ पे नंबर प्लेट हाउसिंग मिलती है एलईडी यूनिट के साथ। उसी के साथ हमें यहाँ पे डमी रिफ्लेक्टर्स भी दोनों साइड प्रोवाइड किए हुए हैं। कार का कुछ लुक इस तरह से आपको पीछे से मिलता है जो कि बहुत ही स्पोर्टी लुक निकल के आता है। अगर हम आगे का डोर ओपन करेंगे तो हमें यहाँ पे बटन दिया है, जैसे हम बटन प्रेस करेंगे हमारी कार ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाएगी। जैसे हम डोर ओपन करते हैं तो हमें यहाँ पे प्रॉपर 90 डिग्री की ओपनिंग मिलती है और यहाँ पे हमें ड्यूल टोन कलर का डोर जो है वो देखने को मिलता है जो कि हमें बेज और ब्लैक कलर में दिया है और यहाँ पे सॉफ्ट लेदर ट्रीटमेंट दी हुई है जिससे गाड़ी बहुत ही अच्छी दिखती है। और डोर हैंडल जो है वो हमें क्रोम के साथ दिया हुआ है और हमें प्रॉपर पावर विंडोज़ के बटन्स और विंडो लॉक करने का बटन वहाँ पे प्रोवाइड किया है और ग्रैब हैंडल करने के लिए यहाँ पे प्लेसमेंट दी हुई है। ORVM अगर हमें एडजस्ट करने होंगे तो हम ये बटन से ORVM एडजस्ट कर सकते हैं और ट्विटर की प्लेसमेंट यहाँ पे दी हुई है और ये डमी प्लेसमेंट है। उसी के साथ हमें स्पीकर की हाउसिंग जो है वो रियर नीचे के साइड दी है और यहाँ पे प्रॉपर 1 लीटर की बॉटल और अम्ब्रेला होल्डिंग की प्लेसमेंट दी हुई है। अगर आप देखोगे तो हमें सीट जो है ड्राइवर साइड का वो हाइट एडजस्टमेंट के साथ मिलता है और इसका थाई सपोर्ट भी बहुत ही अच्छा है एज़ कम्पेयर टू अदर कार्स इन दिस 4 मीटर सेगमेंट। और यहाँ पे हमें जो है फैब्रिक मिलता है। अगर आप हायर मॉडल में जाओगे तो आपको यहाँ पे लेदर के सीट्स मिलेंगे, लेकिन ये फैब्रिक की क्वालिटी भी बहुत ही शानदार है, आपको ये बहुत ही अच्छी लगने वाली है। और यहाँ पे हम ड्राइवर की सीट एडजस्ट कर सकते हैं हमारे अकॉर्डिंगली और ड्राइवर सीट जो है वो आगे पीछे हम मैन्युअली कर सकते हैं। जैसे मैं गाड़ी के अंदर जाता हूँ तो गाड़ी के अंदर जाने के बाद हमें कुछ डैशबोर्ड का व्यू है इस तरह से देखने को मिलता है। उसी के साथ हमें यहाँ पे CNG की जो लोगो है वो कंपनी के साथ गाड़ी हम लेते हैं तब देखने को मिलता है। और यहाँ पे हमें जैसे गाड़ी में ऑन करता हो, गाड़ी ऑन होने के बाद हमारा जो बीच में का 12 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम है कुछ इस तरह से देखने को मिलता है। और हमारे स्टीयरिंग में जो है वो नॉर्मल स्टीयरिंग है, यहाँ पे हमें कुछ वाइट कलर की ट्रीटमेंट यहाँ पे स्टीयरिंग में दी है और स्टीयरिंग हमें इल्यूमिनेटेड लोगो के साथ आता है जो कि टाटा का लोगो बीच में जलता है। उसी के साथ हमें लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे कॉल उठाने का रखने का फीचर दिया है और यहाँ पे मीडिया के कंट्रोल्स दिए हुए। और राइट हैंड साइड में हम हमारे जो स्पीडोमीटर के कंट्रोल्स है, MID के कंट्रोल्स है वो एडजस्ट कर सकते हैं। और स्टीयरिंग यहाँ पे हमें टेलीस्कोपिक के साथ मिलता है और टिल्ट की एडजस्टमेंट यहाँ पे नहीं मिलती। लेफ्ट हैंड साइड में हमें यहाँ पे वॉशर्स के कंट्रोल और राइट हैंड साइड में हमें LED के कंट्रोल्स देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें हमें जो MID मिलती है वो ब्लू कलर में मिलती है जहाँ पे हमें 7 इंच का बीच में डिस्प्ले मिलता है और लेफ्ट हैंड साइड में हमें स्पीडोमीटर मिलता है RPM का और राइट हैंड साइड में हमें पेट्रोल गेज और CNG का गेज मिलता है जिससे हमें पता चलता है कि हमारे गाड़ी में कितना CNG अवेलेबल है या कितना पेट्रोल अवेलेबल है। जैसे अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे होगे ऊपर वाला है जो CNG का है और नीचे वाला जो है वो पेट्रोल की डायल है, जिससे हमारे कार में डिफरेंट जो है वो मोड्स हम MID के बटन से सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी आप देख पा रहे होगे हमारी कार 37 किलोमीटर चली है वो ओडोमीटर में शो हो रहा है। उसके साथ हमें यहाँ पे जो डिफरेंट सेटिंग्स है वो यहाँ पे शो होते हैं। उसके साथ हमें यहाँ पे टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी मिलते हैं जो कि बहुत ही यूनिक फीचर है और ये हर एक कार में होना चाहिए, बहुत हेल्पफुल है। हमारे कार की कौन से टायर में कितनी हवा है कितनी नहीं हमें इससे पता चल जाता है। उसके साथ हमें यहाँ पे जो है FM गाड़ी में चल रहा होगा तो वो हमें आराम से पता चल जाता है। उसके साथ अगर हमने ब्रेक गाड़ी को नहीं मारा तो हमें चालू करते टाइम क्लच या ब्रेक दबाने के लिए वो इंडिकेट करता है। उसके साथ हमें यहाँ पे मल्टी फंक्शंस जो है MID के स्क्रीन में दिखते हैं। उसी के साथ हमें नेविगेशन का भी जो है यहाँ पे पता चलता है कि हमारी गाड़ी अभी कौन से डायरेक्शन में खड़ी हुई है। उसी के साथ हमें यहाँ पे लेदर की ट्रीटमेंट दी हुई है नीचे की साइड जो कि हमें बेज कलर में मिलती है और ये ऊपर की साइड हमें कुछ 3D ट्रीटमेंट दी हुई है। और AC के वेंट्स हमें गाड़ी में कुछ इस तरह से मिलते हैं जिसका AC का थ्रो बहुत ही अच्छा है। अगर इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात करें तो हमें 12 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है और इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम वन ऑफ द बेस्ट इंफोटेनमेंट सिस्टम है अंडर 4
सब मीटर SUV। पहले जैसे हमें यहाँ पे इंफोटेनमेंट सिस्टम छोटा मिलता था, लेकिन टाटा ने अभी ये शिकायत दूर कर दी है और यहाँ पे हमें 12 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है और उसकी कैमरा क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है। उसी के साथ हमें 3D व्यू के साथ ये कैमरा मिलता है, जिससे गाड़ी का जो व्यू है वो बहुत ही शानदार निकल के आता है, जैसे अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे होगे। यहाँ पे हम डिफरेंट व्यू से हमारी गाड़ी का व्यू जो है वो देख सकते हैं। उसी के साथ हमें यहाँ पे सेंटर में जो आर्मरेस्ट एयर ब्लोअर्स जो है वो बहुत ही अच्छे है और उसी के ऊपर हमें सिरेमिक की कोटिंग दी हुई है और नीचे लेदर की ट्रीटमेंट दी हुई है। और सेंटर में हमें जो स्क्रीन टच पैनल है वो पूरा टच के साथ मिलता है और यहाँ पे हमारा जो AC यूनिट है वो ऑटोमेटिक AC यूनिट इस मॉडल से हमें मिलना चालू हो जाता है। यहाँ पे हमें दूसरी कार्स में बटन्स मिलते हैं, लेकिन ये पूरा टच सिस्टम हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। और यहाँ पे CNG का बटन है, जैसे हम ये बटन प्रेस करेंगे ये हमारा ये ग्रीन हो जाता है तो हमारी कार जो है वो CNG में आती है। और अगर ये CNG का बटन वाइट दिख रहा है तो हमारी कार जो है वो पेट्रोल में चलती है, ये यहाँ से इंडिकेट हो जाता है। अगर आपको गाड़ी का बूट ओपन करना है तो उसका भी फंक्शन है, हजार्ड लाइट ऑन या बंद करने का फंक्शन है, फैन के ब्लोअर और टेम्परेचर सेट करने के लिए यहाँ पे बटन्स दिए हुए हैं, ऑटो AC का बटन भी यहाँ पे दिया है। उसी के साथ हमें जो है नीचे USB की प्रॉपर प्लेसमेंट दी हुई है और 12 वोल्ट का चार्जर हमें देखने को मिलता है। उसके साथ हमें यहाँ पे गियर नॉब जो है वो 6 स्पीड ट्रांसमिशन के साथ मिलता है, जिसकी हैंडलिंग और बहुत ही स्मूथ है। और यहाँ पे हमें प्रॉपर लेदर ट्रीटमेंट गियर नॉब के ऊपर भी देखने को मिलता है और इसका गियर जैसे हम शिफ्ट कर रहे हैं वो बहुत ही शानदार और स्मूथली गियर जो है वो शिफ्ट हो रहे हैं। जैसे मैं रिवर्स गियर डालता तो हमारा कार का जो 360 डिग्री कैमरा है वो ऑन हो जाता है। उसी के साथ हमें यहाँ पे कॉइन्स रखने के लिए जगह, यहाँ पे हमें किसी भी प्रकार का पावर मोड्स गाड़ी में नहीं मिलते, जैसे हमें मैनुअल यानी पेट्रोल या डीजल में मिलते हैं उस तरह से हमें यहाँ पे किसी भी प्रकार के मोड नहीं मिलते। और यहाँ पे कुछ जगह दी हुई है यहाँ पे स्टोरेज रखने के लिए। हम यहाँ हमारा जो स्टोरेज यूनिट है या मोबाइल या कॉइन्स या छोटे बॉटल वगैरह आराम से रख सकते हैं। उसी के साथ हमें कार में यहाँ पे छोटा सा सिलेंडर दिया हुआ है ये वो सेफ्टी के लिए। और यहाँ पे हमें जो ग्लो बॉक्स मिलता है वो बहुत ही डीप ग्लो बॉक्स मिलता है और यहाँ पे हमें अच्छी खासी ग्लो बॉक्स में फिटमेंट दी हुई है जहाँ पे हम ग्लास वगैरह आराम से रख सकते हैं। उसी के साथ पेन होल्ड करने के लिए, पॉकेट होल्ड करने के लिए, डायरी छोटी सी रखने के लिए जगह दी हुई है। उसी के साथ हमें सेंटर में जो लाइट है वो LED की मिलती है और यहाँ पे हमें टिकट होल्डर प्रॉपर दिया हुआ है। उसी के साइड लाइट हमें यहाँ पे सेंटर में वाइट कलर की दी है और हमारा IRVM है वो हमें ऑटो IRVM मिलता है। उसी के साथ हमें यहाँ पे स्पीकर्स दिए हुए हेडफोन्स जैसे हम बात करते हैं उसके लिए। और यहाँ पे हमें अगर देखें तो को पैसेंजर साइड हमें मिरर प्रोवाइड किया और ग्रैब हैंडल्स भी हमें प्रॉपर 4 मिलते हैं जो कि एकदम हाई क्वालिटी के ग्रैब हैंडल्स हमें यहाँ पे दिए हुए हैं। प्रॉपर हमें गाड़ी में टोटल 6 एयरबैग्स देखने को मिलते हैं। हम बेस मॉडल से देखें तो हमें यहाँ पे 6 एयरबैग्स और टाटा की सेफ्टी बहुत ही अच्छी मिलती है। और यहाँ पे हमें सीट बेल्ट भी एडजस्टमेंट के साथ यहाँ पे मिलता है और जगह जगह पे हमें हुक्स प्रोवाइड किए हुए हैं। अगर मैं आपको पीछे जाके दिखाऊँ तो हमें गाड़ी का जो सीट है वो मैंने अभी मेरे हाइट के अकॉर्डिंग सेट कर लिए और जैसे मैं रेयर डोर ओपन करता हूँ तो हमें यहाँ पे भी ड्यूअल टोन देखने को मिलता है जो कि बेज और ब्लैक कलर के साथ मिलता है। और हमारा यहाँ पे पावर विंडो का बटन है और ग्रैब करने के लिए यहाँ पे जो है वो वाइट कलर के साथ मिलता है और यहाँ पे 1 लीटर की बोतल आराम से आ जाती है। उसी के साथ हमें स्पीकर की प्लेसमेंट और ट्विटर की प्लेसमेंट डोर में ही दी हुई है। जैसे हम देखें तो हमें कुछ इस तरह से कार जो है वो दिखती है और एग्रेस और बाहर जाने के लिए बहुत ही इजी है। अभी मैंने आगे का सीट मेरे हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट किया, उसके बावजूद भी मुझे इतना स्पेस मिल रहा है और थाई सपोर्ट भी कार का रियर पोर्शन का बहुत ही अच्छा है। और कुछ व्यू पीछे से डैशबोर्ड का इस तरह से आता है, यहाँ पे एक अडल्ट और एक छोटा सा बच्चा आराम से आ जाएगा। उसी के साथ हमें यहाँ पे सेंटर में AC भी प्रोवाइड किया है और यहाँ पे कौन सा भी हम्प नहीं है, इसलिए लॉन्ग ट्रैवलिंग के लिए 3 बंदे कंफर्टेबली भी ट्रैवल कर सकते हैं। और यहाँ पे हमें AC के ब्लोअर्स भी दिए हैं। उसी के साथ हमें यहाँ पे USB का पोर्ट दिया हुआ है। यहाँ पे हमें ग्रैब हैंडल्स प्रोवाइड किए हुए हैं दोनों साइड में और उसी के साथ हमें हुक्स भी प्रोवाइड किया है। अगर आप इसके अपर मॉडल में जाओगे तो आपको सनरूफ का ऑप्शन मिलेगा और यहाँ पे हमें रियर सीट में जो हेडरेस्ट है वो एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं और फ्रंट के भी हमें एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं। हमें बीच में किसी भी प्रकार का आर्म रेस्ट नहीं मिलता और यहाँ पे हमें
3 पॉइंट सीट बेल्ट यहाँ पे रियर में भी मिल जाते हैं। और सबसे मेन बात अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ पीछे जाने के बाद, जो कि ये कार के लिए आप सबसे ज़्यादा वेट कर रहे थे, जो कि इसका बूट पेस है। और यहाँ पे हमें सिलेंडर जो है वो CNG का भी मिलता है। जैसे मैं बूट ओपन करता हूँ तो बूट ओपन करने के बाद यहाँ पे हमें टोटल 355 का बूट स्पेस मिलता है। और यहाँ पे हमें प्रॉपर हेलोजन लाइट भी प्रोवाइड किया है। और यहाँ पे हमें टोटल 4 हुक्स यहाँ पे प्रोवाइड किए हुए हैं, जहाँ पे 1 kg की बैग हम आराम से यहाँ पे रख सकते हैं। उसके साथ हमें जो कमाल का चीज़ है वो इसके नीचे है, जो कि सिलेंडर की टाँकी, जो कि ड्यूअल सिलेंडर के साथ आती है। यहाँ पे हमारा सिलेंडर में CNG स्टोर होता है और बूट पेस हमें इतनी मिल जाती है। और बूट भी पूरा फ्लैट होने के वजह से हमारा जो अनलोडिंग और लोडिंग है वो बहुत ही इजीली हो जाता है, जिससे हम कार में लोडिंग और अनलोडिंग आराम से कर सकते हैं। जितना हमें पेट्रोल और डीजल में बूट स्पेस मिलता है उतना ही हमें नेक्सॉन CNG में बूट स्पेस मिलता है। इसलिए ये वन ऑफ द मोस्ट इफ़िशिएंट कार इंडियन मार्केट में हो जाती है। अगर आप देखोगे तो हमें इंडिया का फर्स्ट टर्बो CNG इंजन टाटा ने इंट्रोड्यूस किया है, और ये कमाल टाटा ही कर सकता है, दूसरी कार नहीं कर सकती। और जो बोल रहे थे कि टाटा की कार के थोड़े फीचर्स कम रहते हैं, टाटा का इंजन नॉइज रहता है, तो उनके लिए ये जवाब है कि टाटा ने इतना रिवॉल्यूशन अपने इंजन्स और फीचर्स देके किया है। CNG की फिटमेंट कुछ इस तरह से मिलती है आपको। और यहाँ पे प्रॉपर हमें इंसुलेशन भी प्रोवाइड किया हुआ है। अगर आप गाड़ी चालू करके देखोगे तो हमें यहाँ पे जो इंजन की नॉइज़ एज़ कम्पेयर टू पेट्रोल कार जो है वो थोड़ी सी कम देखने को मिलती है। जैसे भैया अभी गाड़ी चालू कर रहे हैं उससे हम पता चल सकते हैं। और हमारी गाड़ी जो है वो ICNG टेक्नोलॉजी के साथ आती है, इसलिए डायरेक्टली हमारी गाड़ी जो है वो CNG में ऑन भी हो सकती है और बंद भी हो सकती है, जिससे ये गाड़ी बहुत ही वैल्यू फॉर मनी इंडियन मार्केट में हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।